हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 1 सितंबर 2025 यानी सोमवार का दिन। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट आप लोगों के लिए। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी लगभग 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है, 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है। डाउ फ्यूचर लगभग 120 पॉइंट प्लस में चल रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन एशियन मार्केट में जापानीज मार्केट लगभग 450 पॉइंट माइनस में चल रहा है। ये बड़ी गिरावट एशियन मार्केट में दिख रही है। यूरोपियन फ्यूचर भी ठीक ठाक है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। और हमारा मार्केट एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर खड़ा है। अभी पॉजिटिव्स क्या है सुबह सुबह आज प्री मार्केट रिपोर्ट में? इंडिया और चाइना के बीच में सक्सेसफुल बातें चल रही है। मोदी जी और चाइना के जो प्रेसिडेंट है, उन दोनों में अच्छी बातें चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और ट्रेड के बारे में अभी तक बातें सामने नहीं आई है। और आज इम्पोर्टेंट जो चाइना में जो फंक्शन हो रहा है, वो कार्यक्रम होने के बाद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी मोदी जी की वार्तालाप है। तो ये तो अच्छा चल रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बीच में नेगेटिव चीज़ भी हो चुके हैं कि इंडिया, चाइना और रशिया एक साथ आ चुके हैं, और इसलिए अभी ट्रम्प जल गए। और ट्रम्प ने और एक स्टेटमेंट जारी किया है कि इंडिया का जो इंपोर्ट है उसका टैक्स बढ़ाया जाए। यूरोपियन कंट्रीज़ को उन्होंने बोल दिया है कि यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया का टैक्स बढ़ा दिए, इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दें, जैसे अमेरिका ने 50% किया है। इसका मतलब अमेरिका का गुस्सा इंडिया के ऊपर बढ़ रहा है। अमेरिका का मतलब ट्रम्प का, व्यक्तिगत ट्रम्प का गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि मोदी जी उनका जो भी कहना है वो नहीं मान रहे। और इसलिए टेंशन बढ़ते जा रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में। लेकिन एक अच्छी बात है तो एक खराब बात है तो एक अच्छी बात होती है हमेशा। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो इनके जो रिलेशन है वो सुधर रहे हैं। रशिया भी उसके साथ है। अगर ये तीन देश एक साथ अमेरिका के खिलाफ, टैरिफ के खिलाफ रुक गए, तो ये बहुत बड़ा झटका अमेरिका को लग सकता है। क्योंकि टैरिफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 50% टैरिफ ये इंडिया के ऊपर ज़्यादा है। और इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो लॉन्ग पोजीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 8 से 10% के बीच में झूल रहा है। ऑप्शन फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर, ऑप्शन फ्यूचर में, और इंडेक्स फ्यूचर में सबसे इम्पोर्टेंट। स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शन फ्यूचर में अलग चीज़ें हैं, उसमें तो सेलिंग चल रहा है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर जो है, निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसा, उसमें लॉन्ग पोजीशन सिर्फ और सिर्फ 8 से 10% है। और ये लगातार मेंटेन कर रहा है एफ आई, यानी एफ आई कंटिन्यूस सेलिंग मोड में है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एफ आई ने बहुत बड़ी सेलिंग की थी शुक्रवार के सत्र में। सो ये एफ आई उनके जो शॉर्ट्स है वो कवर नहीं कर रहा है। ये कवर नहीं क्यों कर रहा है? क्योंकि टेरिफ के जो परिणाम है, 50% टेरिफ के परिणाम अमेरिका ने जो लगा दिया है इंडिया के ऊपर, उसके जो रिजल्ट्स है वो आने वाले हैं। इतने जल्दी नहीं आएंगे, ये इस क्वार्टर में आएंगे, ये 2-3 महीना लगेगा उसको। तो उससे इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी, ऐसा एफआई का कहना है, एफआई का मानना है। इसलिए वो शॉर्ट कवरिंग नहीं कर रहे। लेकिन मोदी जी ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि जीएसटी जो टैक्स है वो घटा रहे हैं।
सो वो मुझे लगता है कि दिवाली में इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वो अभी प्रीपोन करके वो पहले ही इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसे खबरें आ रही है। ऐसे खबरें आ रही है कि सितंबर मंथ में ही ये जीएसटी टैक्स रिड्यूस किया जाए। सो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और बाकी जापान के साथ, चाइना के साथ या बाकी सभी यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो एक्सपोर्ट्स है हम लोग बढ़ाने वाले हैं। जो अमेरिका का जो लॉस है वो इधर हम लोग उसको भरने की कोशिश करेंगे, जिससे जो इंपोर्ट टैक्स जो बढ़ाया गया है उसमें जो लॉस हो रहा है, जिससे इकोनॉमी खतरे में हो रहा है, इकोनॉमी को थोड़ा सा झटका लग रहा है, वो कम हो जाएगा। तो बहुत सारी मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी सबसे सवाल है कि बड़ा सवाल है कि स्टॉक मार्केट में क्या। तो जब तक ये क्लियरेंस नहीं मिलता है तब तक स्टॉक मार्केट ऐसे ही झूलते रहेगा। लेकिन मुझे लगता है जनरली क्या होता है कि गणपति के उत्सव में मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी रहता है। लेकिन इस बार क्या हो गया कि गणपति चालू हो गया, गणेश स्थापना होने के बाद मार्केट गिरा। ये बहुत कम देखने को मिलता है। और ये दिवाली तक, जैसे दिवाली तक अगर आप देखेंगे बहुत सालों का ट्रैक रिकॉर्ड, तो हमारा मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन इस बार ये टैरिफ के कारण हमारा मार्केट वही स्टक है दोस्तों। उसका जो मेन रीज़न मैंने आपको बताया कि एफआई के सेलिंग। अभी इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है? हालांकि अभी 40 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस में दिखा रहा है, वो अलग बात है। इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो नीचे 24,280 बहुत नीचे में गया है एक्चुअली, क्योंकि अभी 24,420 यानी 24,420 के आसपास क्लोज हो गया है निफ्टी। पहला जो सपोर्ट है वो 24,400 का रहेगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। उसके नीचे 24,300, 350 यानी 24,300, 350 ये सपोर्ट्स रहेंगे। लेकिन जब तक ये 24,280 के ऊपर है निफ्टी, 24,280 के ऊपर, तो डरने वाली बात नहीं है। तो बाय एंड डिप का मार्केट रहेगा। वैसे ही सेल ऑन राइज का मार्केट भी है अभी फिलहाल, क्योंकि ऊपर से एफआई सेलिंग करने के लिए आते हैं। स्टॉक में बहुत बड़ी सेलिंग होती है उनकी। तो ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऊपर 24,500, 550, 24,500, 550 ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रुकआउट हो सकती है आज के लिए। आज जो 40-50 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है हल्का सा, तो मुझे लगता है 24,480 पास से के पास अगर ओपन हो गया तो ऐसा हालत में आपको देखना है कि 24,550 के ऊपर जाता है नहीं। अगर नहीं गया तो वहीं से फिर सेलिंग आ सकती है। अगर ऊपर गया 24,550 के ऊपर टिक गया तो फिर 24,600, 650 तक जा सकता है निफ्टी दोस्तों, जो अगला रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है। क्लियर एकदम? वही बैंक निफ्टी जो क्लोज हो गया था 53,655 के पास, 53,655 के पास शुक्रवार के सत्र में लगभग 160 पॉइंट माइनस में, 160 पॉइंट माइनस में लगभग। तो पहला जो सपोर्ट है वो 53,500 का है, 53,500। उसके नीचे 53,200, 300 के सपोर्ट्स बहुत बढ़िया है, और सबसे बड़ा सपोर्ट 53,000 का है, 53,000 का। ऊपर 53,800 रजिस्टेंस रुकआउट लेवल, और सबसे बड़ा रजिस्टेंस लेवल 54,000, 54,200, 54,000, 54,200। जैसे 54,200 के ऊपर जाता है बैंक निफ्टी, तो एक बड़ी तेजी आ सकती है उसमें, बैंक निफ्टी में। सेक्टर्स के ऊपर कौन से फोकस करें? सेक्टर्स के ऊपर ऑफ कोर्स एफएमसीजी सेक्टर्स ठीक ठाक लग रहा है मुझे, क्योंकि मानसून ज़बरदस्त चल रहा है इंडिया में। सो एफएमसीजी सेक्टर्स एक बढ़िया रहेगा, और जीएसटी स्लैब का जो रिडक्शन है उसका सबसे ज़्यादा फायदा एफएमसीजी को होगा, सिर्फ आईटीसी को छोड़ के। आईटीसी का उल्टा बढ़ाया जा रहा है, इसलिए आईटीसी अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बाकी सभी जो प्योरली एफएमसीजी स्टॉक्स है उनको अच्छा जाएगा। प्लस सीमेंट सेक्टर भी अच्छे चल रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अच्छे चल रहे हैं। फार्मा सेक्टर्स में भी एक मोमेंट आ सकता है। ओके, तो इस सेक्टर्स के ऊपर भी आप वॉच कर सकते हो, फार्मा सेक्टर्स के ऊपर। लेकिन जो भी आपको ट्रेड करना है इस सेक्टर्स में, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें, ताकि आपको लॉस ना हो। लेकिन ये सेक्टर्स आज चमक सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसके ऊपर आप ध्यान रखना है। बाकी आज का दिन मंडे पहला दिन है, सितंबर मंथ का पहला दिन है, और हम लोग ऑलरेडी ओवरसोल्ड एरिया पे है। निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 0.70 है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ, जो ओवरसोल्ड दिखा रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो तो वही है लगभग, वो भी ओवरसोल्ड है।
सो एक बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में नीचे के लेवल से। नीचे अगर निकल गया तो मार्केट वहाँ से एक बड़ा बाउंस बैक कर सकता है, ये ध्यान में रखिए। डर का इंडेक्स भी घटा था शुक्रवार के सत्र में और 1175 के पास है। इंडिया विक्स वो ठीक ठाक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। डॉलर इंडेक्स वही है 97 98 के पास, वो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्रूड ऑयल भी $67 के आसपास है, थोड़ा सा घट गया है 68 से, वो अच्छी बात है, हमारे लिए तो अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रूड ऑयल के बारे में। तो इस तमाम चीज़ें जो है वो इंडिकेटर आपको अवेलेबल है, उस इंडिकेटर के ऊपर आपको काम करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब तक ये पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मार्केट में एक गिरावट का माहौल ही रहेगा या साइडवेज का मार्केट रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, उसके अनुसार आपको ट्रेड करना है। सो आज की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मुझे लगता है कि आज जो मीटिंग चल रही है इंडिया चाइना रशिया के बीच में, उसके ऊपर मार्केट जुड़ेगा, ये पॉजिटिव ये है, न्यूज़ है। प्लस अमेरिका में ट्रंप अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि अमेरिकन कोर्ट ने इंपोर्ट जो बढ़ाया है ट्रंप ने सभी देशों के ऊपर, वो बेकायदा घोषित किया है, यानी इलीगल घोषित किया है। ये ट्रंप को बहुत बड़ा झटका है, लेकिन ट्रंप बोल रहा है कि वो ऊपर जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है। तो पॉजिटिव ज़्यादा है हमारे यहाँ, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव एफआई है। एफआई ने अगर ठान ली है कि ऊपर के लेवल पे वो बेचेगा ही बेचेगा, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वाले, वो भर भर के बाय कर रहे हैं, इतना भर भर के बाय कर रहे हैं कि वो देखने के बाद हैरानी होती है। 11,500 करोड़ बाइंग फ्राइडे के सत्र में, लेकिन इसमें बहुत सारे ब्लॉक डील्स भी है, ये ध्यान में रखें। सो दोस्तों, बहुत ही केयरफुल काम करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से काम करें, अपना कैपिटल बचाएं, और जो प्रॉपर जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो जनरली दोपहर का वक्त जो होता है वो इसका टाइम पास का रहता है, तो उसमें कॉल राइटर पुट राइटर से शॉर्ट ये करते हैं। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करने के बाद आपका ऑप्शन का बाइंग प्रीमियम जो होता है वो घट जाता है और आपको लॉस हो सकता है, तो बहुत ही केयरफुल काम करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विशेष अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।